हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मेरा प्रभु महान है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख हैं। और प्रभु एक अवसर दिया कि मैं फिर आपके पास एक नए वीडियो के साथ हूँ। प्रभु को महिमा मिले। जब मैं मुँह खोलूँ तो प्रभु बातें करे। इस तरह से पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता मांगते हैं। धन्यवाद। प्रभु को सारी महिमा मिले। आइए हम देखते हैं शमूएल की किताब, दूसरा शमूएल, उसका 5 अध्याय 17 पद। उसमें लिखा है, जब फलिस्तीनियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया गया है, तो फलिस्ती इस बात को सुन के घबरा गए। इस बात को सुन के फलिस्ती घबरा के कि दाऊद और इज़राइल का नया राजा चुना गया है। हाँ मेरे प्रिय, शत्रु तब बौखला जाता है या क्रोध में आ जाता है, रोष में आ जाता है, जब अपने से बड़े व्यक्ति को अपने ऊपर एक सामर्थ्य समझता है, तब वो बौखला जाता है। उसी तरीका से दाऊद का जब इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया गया, तो बाइबल कहती है सारे फलिस्ती घबरा गए और दाऊद के खोज में लग गए कि दाऊद को वो लोग मारे या हानि पहुंचाए या राजा होने से उसे ठुकराया जाए। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल कहता है कि परमेश्वर की ओर से दाऊद का अभिषेक ही हुआ था कि वो राजा की नियुक्ति नियुक्त किया जाए, और सचमुच में वो नियुक्त किया गया। जब इस बात को दाऊद ने सुना कि फलिस्ती हमारे खोज में लगे हैं, तब वो घबराया नहीं। उसने आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाई, जिस प्रकार भजन संगीता 121 में लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से आती है? मुझे सहायता तो मेरे परमेश्वर यहोवा से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ मेरे प्रिय, दाऊद अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया और बाइबल कहता है 5:17 दूसरा शमूएल कि दाऊद इस बात को कि उसको चारों तरफ से घेर लिए वो गढ़ में गया। और गढ़ एक सुरक्षा को दर्शाता है। गढ़ एक सुरक्षा को दर्शाता है। हाँ मेरे गढ़ एक सुरक्षा को दर्शाता है। जिस प्रकार भजन संगीता के 61 अध्याय में 3 पद में इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने का वो मेरा ऊंचा गढ़, मेरा परमेश्वर है। दाऊद गढ़ में गया, परमेश्वर के शरण में गया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे भी परमेश्वर के शरण में जाना है। हमें मनुष्य सहायता पाने की आशा में मनुष्यों की तरफ नहीं मुड़ना है। शरण स्थान मेरा परमेश्वर है, गढ़ मेरा परमेश्वर है। दाऊद फलिस्तीनियों से घबराया नहीं, लेकिन जब इस बात को उसे मालूम चला कि उसे चारों तरफ से घेर रखा फलिस्तीनियों ने, तब वो परमेश्वर के शरण में गया
और परमेश्वर की शरण में गया, परमेश्वर के गढ़ में गया, शत्रु से बचने के लिए वो परमेश्वर के गढ़ में गया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर से पूछा कि हे परमेश्वर, मैं क्या करूं। इस तरह से 18 वचन कहता है और 19 में इस तरह से लिखा कि दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों की चढ़ाई करूं। परमेश्वर की उपस्थिति में जाके दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, मैं क्या पलिश्तियों पर मैं चढ़ाई करूं। वाह, तू मेरे हाथ कर देगा। इस तरह से दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, जो उसकी शरण में जाते हैं परमेश्वर उसे उत्तर देता है। बाइबल कहता है परमेश्वर उत्तर देता है चढ़ाई कर। हालेलुया, परमेश्वर कितना भला है। दाऊद को उत्तर दिया कि तू चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जब गढ़ में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, दाऊद जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि तू पलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई कर और पलिश्तियों को मैं तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद उत्तर लेके लौटा, बाइबल कहती है 20वें वचन में कि बाल परासीम को दाऊद गया और उन पलिश्तियों को मारा। तब उसने मार के और परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर की महिमा की। और दाऊद कहता है, यहोवा मेरे सामने होकर, दाऊद कहता है मेरी प्रियो ध्यान से सुनो, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पे जल की धारा के समान टूट पड़ा। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। हाँ मेरे प्रियो, जय का स्थान रखा, क्योंकि दाऊद ने बाल परासीम का मतलब होता है जय का स्थान। परमेश्वर उस स्थान पे दाऊद के शत्रुओं से विजय दिया। दाऊद अपने शत्रुओं के ऊपर विजय को प्राप्त किया। दाऊद अपने शत्रुओं को वहाँ पर मार गिराया और परमेश्वर दाऊद के साथ रहा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अलौकिक है, वो सामर्थी है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उसे पुकारते तो वो मेरी सुनता है और अपनी महान सामर्थ को मेरे द्वारा, असुरों की सेना के द्वारा हमारे लिए प्रकट करता है। दाऊद अकेला इतनी बड़ी पलिश्ती की सेना से नहीं जीत पाता था, लेकिन स्वर्ग की सेना दाऊद के पक्ष में उतर गई। वो सेनाओं का यहोवा अपनी सेना को भेज के दाऊद को उन परिस्थितियों के ऊपर जय को दिलाया। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं, अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे तो परमेश्वर हमें जय दिलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो अलौकिक करने वाला परमेश्वर है। दाऊद अकेला था, लेकिन जब वो विनती किया तो स्वर्ग की सेना, परमेश्वर की सेना उसके पक्ष में होके वो कहता है कि मानो परमेश्वर मेरे सामने होके मेरे शत्रुओं पे जल की धारा के समान टूट पड़ा। हाँ, जब मेरे प्रियो हम अपने परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, हर संकट के समय में हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तब वो मेरी सुनेगा और मेरी रक्षा करेगा और मेरे आगे आगे चल के वो हमारी सुरक्षा, हमारा ढाल बन के हमारी अगुवाई करेगा और हमें विजय जीवन देगा। आमीन और आमीन।